नमस्कार, मैं रत्ना सिंह आज आप लोगों के समक्ष डॉक्टर शैलेंद्र द्वारा रचित कहानी नाराज़गी लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं कहानी नाराज़गी। मुझे याद नहीं कि उस दिन कोई त्योहार था या कुछ और। घर की साफ़ सफाई की जा रही थी। पापा को उस दिन भी ड्यूटी जाना था। ऐसे दिनों में माँ बड़ी आफत में फंस जाती। पापा के लिए खाना बनाकर तैयार करें या घर की सफाई करें। अकेली जान और इतना काम, ऊपर से बच्चों की शरारत और उनके झगड़े। माँ परेशान हो जाती। पापा भी उनके काम में हाथ ना बटा पाते क्योंकि उन्हें दिन भर दौड़ भाग करनी होती। सुबह 6 बजे घर से निकल जाते और आते लौटकर 11 बजे रात को। ड्यूटी ही ऐसी थी। फील्ड वर्क था। साइकिल से आना जाना होता। पापा को भी थकान हो जाया करती। ऐसे में माँ कई बार झुंझला कर बच्चों को पीट दिया करती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही घट गया था। मेरे 2 बड़े भाई थे। एक काम ना करता, दूसरा उससे ईर्ष्या करता और माँ से लड़ता। एक छोटी बहन थी। छोटी थी इसलिए वह बहुत ज़्यादा माँ की सहायता ना कर पाती। रहा मैं था माँ का दुलारा बेटा। माँ मुझसे कभी कहती ही नहीं किसी काम के लिए, लेकिन मैं जितना माँ का दुलारा था उतना ही माँ भी मुझे प्यारी थी। माँ मुझसे कहें या ना कहें, मैं किसी ना किसी बहाने उनकी सहायता कर ही देता, लेकिन उनके काम में मेरी सहायता ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर ही होती थी। उस दिन हुआ ये कि माँ ने किसी काम के लिए छोटी बहन से कहा। बहन से काम बिगड़ गया। माँ उस पर चिल्लाने लगी। मुझे ये अन्याय लगा तो मैं बहन का पक्ष लेकर माँ से बहस करने लगा। मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। यही कोई 12-13 बरस का रहा होऊंगा मैं। किंतु स्कूल में लड़का लड़की एक समान का पाठ पढ़ चुका था और माँ ने बहन से यही कहा था, तुम लड़की जात हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है। क्या करोगी ससुराल में जाकर? मुझे गाली सुनवाओगी। बस इसी बात पर मैं चिढ़ गया और माँ से बहस करने लगा। माँ वैसे भी थकी हुई और परेशान भी। ऐसे में उनका चिड़चिड़ाना स्वाभाविक था। उन्होंने मुझे चिताया, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ? आप क्यों डांट रही हैं उसको? उसने जानबूझकर तो गलती नहीं की, और अगर गलती है तो भी इसमें लड़का लड़की कहाँ से आ गया? माँ ने कहा, देख, मैं तुझे कुछ कह नहीं रही, फिर तुम मुझसे क्यों लड़ रहा है? और उसे समझना चाहिए कि वो लड़की है। मैंने कहा, लड़की है तो क्या हो गया? माँ ने गुस्से से मुझे घूरा और आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अब तू चला जा यहाँ से, नहीं तो मार खाएगा। मैं नहीं हटा। मैं जानता था माँ मुझे नहीं मार सकती। उसने आज तक ठीक से मुझ पर गुस्सा तक नहीं किया। आखिर मैं माँ का दुलारा बेटा था। जब मैं ना माना तो वो उठी और मेरे पास आकर गुस्से से मुझसे बोली, ना जाएगा तू? मैंने कहा, नहीं। माँ, ना जाएगा? मैं नहीं। बस मेरा ना कहना था कि उनका हाथ उठ गया। उनके हाथ में झाड़ू थी
और उसी झाड़ू से मुझे 1 2 3 लगा दिया धड़ाधड़। मैं अवाक रह गया, समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माँ मुझे मार सकती है। मैं गुस्से से भर गया, मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन ना तो मैं रोया, ना ही चीखा चिल्लाया, ना मेरी आँखों से एक बूंद आंसू निकला। क्षोभ से भर गया था मैं, ना हिला ना डुला। माँ मार चुकी थी और जाकर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर मैं खड़ा रहा, फिर वहाँ से उठकर चला आया। आकर कमरे के एक कोने में फर्श पर बैठ गया। रोने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर रोया नहीं। दिमाग में बवंडर सा छा गया था। मैं माँ का दुलारा था। मन में घमासान मचा हुआ था। माँ ने मुझे मारा, मेरी माँ ने मुझे मारा। असंभव, कितनी झूठी है। हमेशा प्यार, हमेशा दुलार, कितनी झूठी। मैं क्या समझता था और क्या निकली। मैंने इतना क्या गलत बोल दिया। यही प्यार है इनका। पर पता नहीं क्यों इच्छा हो रही थी माँ की गोद में सर रख दूं, रो लूं, जी भर कर रो लूं, माँ से शिकायत कर दूं। जब कभी मुझे डांट पड़ती या कोई मार देता या कहीं चोट लग जाती या कोई कीट पतंगे काट लेते, माँ मेरे हर कष्ट का इलाज कर देती थी। मैं निर्जीव ईंट पत्थर की शिकायत भी माँ से कर देता था। और माँ तो माँ ही। माँ आसमान को डांट देती, ज़मीन को भी चप्पल से पीट देती थी। लेकिन जब माँ की शिकायत माँ से ही करनी हो तो कैसे करें। दिल के अंदर कुछ टूट सा रहा था। मुझे माँ की हर बात याद आने लगी। जब वो मुझे प्यार करती थी, जब बिल्कुल छोटे थे, माँ अक्सर एक खेल खेला करती मुझसे। माँ कहती, मेरा राजा बेटा कौन। और किसी के बोलने से पहले मैं झट से कहता मैं। फिर मेरी बारी आती, मैं कहता सबसे अच्छी मम्मी मेरी मम्मी, सबसे प्यारी मम्मी मेरी मम्मी। तब से लेकर अब तक हर पल हर क्षण मेरे जीवन को माँ वायुमंडल बनकर घेरे रहती। वही माँ आज एक एक दृश्य मेरी आँखों में साकार हो रहे थे। माँ मेरा सर अपनी गोदी में रख मेरे बालों पर हाथ फैला रही थी। मैंने पूछा, माँ रिंकी की मम्मी उसे दूध क्यों नहीं पिलाती। माँ ने कहा, अरे वो बड़ी हो रही है ना, कौन बच्चे को साल भर दूध पिलाता है। मैंने कब तक दूध पिया था, मैंने पूछा। माँ तू अपनी बात मत कर, मेरे सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा मैंने तुझे दूध पिलाया है। मैंने कहा, मुझे क्यों। माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए। मैं क्यों प्यार करती हो मुझसे। माँ चल हट, बड़ी बातें करता है तू। और मेरा सिर अपनी गोदी से हटाकर बैठा देती मुझे। मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, पर मैं रोया नहीं। एक और घटना, मैं रसोई में बैठा था, माँ खाना बना रही थी। मैं, मम्मी आप रसोई में किसी को आने क्यों नहीं देती। माँ तू तो बैठा है ना। मैं, हाँ तो मुझे क्यों आने देती हो। माँ तू मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए। मैंने पूछा, क्यों। माँ चल भग यहाँ से। मैं उठकर जाने लगा तो मुझे गोद में उठाकर बोली, कहाँ जाता है मेरे राजा बेटे। मुझे हर याद चुभने लगी। मैंने सोच लिया था माँ से मैं अब
कभी बात नहीं करूँगा। कितने ही दृश्य आँखों के सामने से आ आकर मेरी आँखों को नम करते रहे। मन कर रहा था माँ मुझे गले से लगा ले, लेकिन वो मुझे क्यों प्यार करेगी? बहुत गुस्सा करती है, करे। मैं खुद ही नहीं जाऊँगा उनके पास। मैं धीरे से उठा और चारपाई पर औंधे मुँह जा गिरा। घंटा 2 घंटा बीत गया होगा। बड़ा भाई आकर बोला, जाओ खाना खा लो। मैं नहीं बोला, वैसे ही पड़ा रहा। दूसरा भाई आया, खाना खाओ जाकर। मैं नहीं खाऊंगा। बहन, खा लो जाकर ना। मैं कह दिया ना, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। 2 घंटे और बीत गए होंगे। मुझे भूख लगने लगी थी, पर मैंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए नहीं खाऊंगा। भूख तो लगी ही थी, सोच सोच कर थक गए थे। मुझे नींद आ गई। शाम को फिर सब बारी बारी से खाने के लिए मुझे बुलाने आए और मैंने सबको फिर से मना कर दिया। भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई थी, पर मेरा गुस्सा था जो मुझे नहीं जाने दे रहा था। ज़िद्दी तो एक नंबर का हूँ। एक कसक और मन में उठी कि माँ एक बार भी बुलाने नहीं आई। क्या सच में माँ का प्यार झूठा है? एक बार भी हाल पूछने नहीं आई मेरा। वही वो माँ है। नहीं गया मैं खाना खाने। सब भाई बहन खाकर सो गए। माँ पूरा दिन भीतर ही रहीं, एक बार भी बाहर नहीं निकली थी। पापा भी ड्यूटी से लौटकर आ गए थे और खाना खाकर वापस आ गए और लेट गए थे। पापा लेटे लेटे मुझसे बोले, जाओ खाना खा लो जाकर। मैंने कहा, मेरी इच्छा नहीं है। वो बोले, क्यों इच्छा नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल भूख नहीं लगी है, नहीं खाऊंगा। पापा, तू क्या चाहता है? तेरी माँ ऐसे ही भूखी बैठी रहे, भूखी सो जाए? सुबह से उसने पानी तक नहीं पिया। सारा दिन इतना सारा काम धाम, वैसे ही थक गई। और ऊपर से तू? मैं अवाक रह गया, सोच में पड़ गया। माँ ने खाना नहीं खाया क्यों? ऐसा लगा जैसे मैंने ये प्रश्न स्वयं से पूछा हो। मेरी वजह से। मैं उठकर चला गया रसोई में। देखा माँ बैठी थी चुपचाप। मुझे देखते ही थाली उठाई और खाना परोसने लगी। खाना निकालते निकालते उनकी आँखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर मेरी भी आँखें डबडबा आई। मैंने कहा, सॉरी मम्मी। माँ ने कहा, इतनी छोटी सी बात पर तू रूठ गया? इतनी बड़ी नाराज़गी? मुझे सज़ा दे रहा है तू? गुस्से में थी तो तुझे भी 2 झाड़ू लगा दी। मैंने कहा, तो मुझे खाने के लिए एक बार भी बुलाने क्यों नहीं आई? माँ ने कहा, केवल तू ही रूठ सकता है, मैं नहीं। माँ, तुझे इतना प्यार करती हूँ, क्या तू मुझे माफ़ नहीं कर सकता? मैं क्या बोलता? मन कर रहा था खुद के गाल पर कितने ही थप्पड़ मारूं। सोचने लगा मैंने माँ को कितना दुख दिया। माँ ने आगे कहा, जिसे जितना चाहो वो उतना ही दुख देता है। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, कोई और ऐसा करता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने ऐसा किया। और वो फफक कर रो पड़ी। मैंने खाना छोड़कर माँ को गले लगा लिया। माँ ने मुझे बाहों में भर लिया। सुबह से जो तूफ़ान सीने में उठ रहा था मेरे,
वो भाप बनकर उड़ गया और मेरी पलकों का बांध तोड़कर मेरे आंसू बह चले। पूरा दिन रोने से खुद को रोका था, अब मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। हम दोनों ही रो रहे थे। मैंने पूछा, तूने खाना क्यों नहीं खाया? माँ ने कहा, दुष्ट, तुझे खिलाए बिना मैंने कभी खाया है क्या? मैंने कहा, मैं दुष्ट हूँ? माँ ने कहा, कौन इतना रुलाता है माँ को? तू दुष्ट तो है ही। इतना कहकर माँ मुस्कुरा दी। मैं भी मुस्कुराने लगा।